हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में अपन लोग एनएमटीसी सब जूनियर लेवल डिस्कस करेंगे जो नवंबर 2023 को हेल्ड हुआ है। तो सभी को पता है कि हर एक इस कितने क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो देखते हैं, 8 क्वेश्चन थे, देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है एफ बी, ये आपको इक्वेशन दी गई है जहाँ पे बोला गया है ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी सी नॉट इक्वल टू 0। तो आपको प्रूव करना है ये कंडीशन। तो जो कंडीशन दी गई है हम उसको सबसे पहले लेके चलते हैं। क्या है? बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी सी ब्रैकेट 1 माइनस ए सी इज इक्वल टू ए ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस सी ए ब्रैकेट 1 माइनस बी सी। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों टर्म को प्रोडक्ट करता हूँ। तो क्या आएगा? बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, ये क्या आएगा? 1 माइनस ए सी। और इधर क्या आएगा? ए बी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर, और इधर क्या आएगा? 1 माइनस बी सी। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का भी प्रोडक्ट करता हूँ। तो अपन को इधर क्या मिलेगा? बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए क्यू बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं इधर प्रोडक्ट करता हूँ तो क्या मिलेगा? ए बी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? ए बी क्यू सी प्लस ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या मिल रहा है अपन को? ए स्क्वायर बी, और ये क्या है? बी स्क्वायर है। तो इनको मैं कंबाइन करता हूँ तो क्या मिलेगा? बी ए स्क्वायर, और उसको मैं इधर लाऊंगा तो क्या बन जाएगा? ए बी स्क्वायर। ऐसे ही ये माइनस का बी स्क्वायर सी, और इसको मैं इधर लाऊंगा तो क्या आएगा? प्लस का सी ए स्क्वायर, और इधर क्या है? माइनस का ए क्यू बी सी, और इसको मैं इधर लाऊंगा तो क्या बनेगा? माइनस का प्लस का ए बी क्यू सी, और इधर क्या है? ये प्लस का ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से ए बी कॉमन लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। इन दोनों में से मैं क्या लेता हूँ कॉमन? माइनस का सी कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों में से माइनस का ए बी सी कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मैं अगर यहाँ से कॉमन लूँ माइनस का ए बी सी तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो बी सी बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी ए माइनस बी बन रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करूँगा तो यहाँ पे भी ए माइनस बी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, और यहाँ भी मिल जाएगा। तो मैं फिर से करता हूँ। तो ए बी ए माइनस बी माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो यहाँ प्लस बन जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। उसको एक्सपेंड करूँगा तो बनेगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। ऐसे ही अगर मैं इसको करूँगा तो माइनस का ए बी सी ब्रैकेट ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से सी कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा? माइनस का ए बी सी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी माइनस ए बराबर 0। अब मैं इस पूरे इक्वेशन से ए माइनस बी को कॉमन लेता हूँ। तो जब मैं ए माइनस बी कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा? ए बी प्लस सी ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस ए बी सी ब्रैकेट ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस का ए बी सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। यहाँ पे बोला गया ए नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब ये टर्म तो 0 होगा नहीं, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, और इसको अगर मैं करूँगा तो यहाँ से अगर मैं ए बी सी कॉमन लूँगा इन दोनों टर्म में से तो यहाँ पे क्या बचेगा? ए प्लस बी। और अगर मैं ए बी सी यहाँ से कॉमन लूँगा तो यहाँ पे केवल बचेगा माइनस का सी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपन को? 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ,
इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। तो ये क्या है, ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी, और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी इधर ए बी सी, और इधर क्या बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे प्लस आएगा। तो अगर मैं ए बी सी से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी, और इधर क्या मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर मैं फिर से ब्रेक करता हूँ इन दोनों टर्म को तो क्या बनेगा ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी ए बी सी, प्लस ऐसे ही ए सी अपॉन ए बी सी प्लस का बी सी अपॉन ए बी सी, और इधर क्या मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे 1/c प्लस 1/b प्लस 1/a, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है ए बी सी 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो शो करना है कि ये जो नंबर्स हैं इनमें से देयर मस्ट बी वन, कोई ना कोई एक जो है 8 से डिविजिबल होगा। तो देखते हैं। तो बोला गया 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो मान लेते हैं ए बी सी 3 कैसे इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो इनकी क्या क्या पॉसिबिलिटी वन थिंग वो देखते हैं। तो अगर 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर हैं तो या तो वो ऑड होंगे या इवन होंगे। तो कितने केस बन सकते हैं वो देख लेते हैं। तो या तो ये क्या होगा, या तो ये इवन होगा। अगर ये इवन, एक में इवन लेके चलता हूँ तो ये दोनों ऑड हो जाएंगे। तो ये ऑड, तो ये इवन, तो ये भी ऑड। तो ऑड ऑड और ये इवन, तो ये पहला केस बन गया। अब अगर मैं दो, इनमें से कोई भी दो को अगर मैं इवन ले लूँ तो सपोज दैट मैंने अगर ये दो इवन लिया तो एक ऑड हो जाएगा, और अगर मैंने ये और ये ऑड ले लिया तो ये इवन हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं ये दोनों इवन ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा ऑड। अब एक और केस बनता है थर्ड केस, कि ये जो तीनों हैं वो क्या बन जाए इवन। तो इतने ही नंबर, इतने ही पॉसिबल केसेस बन सकते हैं 3 नंबर्स के केसेस में। अब हमसे क्या बोला है ए की पावर 5 बी माइनस ए बी की पावर 5 ब्रैकेट कोमा बी की पावर 5 सी माइनस बी सी की पावर 5 कोमा सी की पावर 5 ए माइनस सी ए की पावर 5। इनमें से बोला गया है एटलीस्ट वन विच इज डिविजिबल बाई, कम से कम एक डिविजिबल हो जाए 8 से। अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो मैं इसको ऐसे करूँगा कि अगर ये इनमें से कोई भी एक नंबर 3 टाइम्स अगर 2 से डिविजिबल हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो किससे डिविजिबल हो जाएगा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ से ए बी कॉमन लूँ तो यहाँ क्या बचा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, और यहाँ से मैं बी सी कॉमन लूँ तो क्या बचेगा बी की पावर 4 माइनस सी की पावर 4, और यहाँ से मैं सी ए कॉमन लूँ तो क्या बचेगा सी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4। तो इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँगा तो क्या आएगा ए बी ए प्लस बी ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो बी सी बी प्लस सी बी माइनस सी और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो ए सी सी माइनस ए और सी प्लस ए। ठीक है, तो इस तरीके से बनेंगे। अब मैं पहले इस वाले स्टेप को करता हूँ। तो इनमें से कोई भी एक नंबर इवन है और बाकी के जो बचे हुए 2 नंबर हैं वो क्या है ऑड हैं। तो अगर मैं मानता हूँ कि ए इवन है तो ये वाला तो इवन होगा, तो 2 का मल्टीपल होगा, और बाकी के 2 बचे हुए हैं वो क्या है ऑड हैं। तो ऐसे ही अगर इसमें ये इवन है तो ये ऑड हो जाएगा, और ये इवन और ये ऑड, तो ये ऑड मिल जाएगा अपन को। ऐसे ही ये इवन माइनस ऑड, तो ये क्या मिल जाएगा इवन माइनस ऑड, तो ये भी क्या मिल जाएगा ऑड। ऐसे ही अगर मैं इनको देखूं तो यहाँ पे भी कुछ मिलेगा, तो इवन का स्क्वायर इवन ही मिलेगा और ऑड का स्क्वायर ऑड ही, तो इवन प्लस ऑड क्या मिल जाएगा ऑड। तो अगर मैं इस केस को चेक करता हूँ तो यहाँ पे बी और सी दोनों कैसे हैं ऑड नंबर है, तो ये भी ऑड हो गया और ये भी ऑड हो गया। ऑड प्लस ऑड क्या हो गया इवन, और ऑड माइनस ऑड वो भी क्या हो गया इवन,
और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऑड का स्क्वायर ऑड और ये भी ऑड का स्क्वायर ऑड, और तो ऑड प्लस ऑड ये क्या बन गया इवन। तो अगर मैं इस वाले इसमें से अगर मैं ये वाला केस लेके चलता हूँ तो बी और सी को यहाँ पे क्या लिए, दो ऑड लिए, इस वजह से यहाँ पे अपन को तीन नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या मिल रहा है, तीन नंबर है वो कैसे इवन है, इवन है इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ से अगर मैं दोनों इन तीन नंबर्स में से 2 कॉमन लूँ तो यहाँ 8 का मल्टीपल ये नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ये वाला नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 8। कब डिविजिबल होगा, जब मैंने एक कंडीशन ली है। ऐसे ही अगर मैं ये दोनों कंडीशन लूँ तो एक केस में ये वाला डिविजिबल हो जाएगा और एक केस में ये वाला। तो यहाँ पे मैं तीनों केसेस में ये सेटिस्फाई कर रहा हूँ कि इनमें से एटलीस्ट वन तो डिविजिबल हो रहा है, और जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब अगर मैं इस वाली केसेस को लेके चलूँ, इस वाले को, यहाँ पे दो इवन है एक ऑड है, तो अगर दो इवन है तो अगर मैं देखूँ फिर से लिखता हूँ ए की पावर ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये दोनों इवन है तो एक इवन यहाँ मिल जाएगा और ये एक इवन यहाँ है, तो इवन प्लस इवन हमें यहाँ से ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिर से तीन इवन बन गए, तो तीन इवन बन गए मतलब इसका मतलब है दो यहाँ से कॉमन आएगा और दो यहाँ से और दो यहाँ से, तो ये 8 का मल्टीपल बन जाएगा। इसका मतलब इन तीनों कंडीशन में ऐसे ही कम से कम अगर मैं ये वाली कंडीशन लेता हूँ तो ये वाला जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं ये वाली कंडीशन लूँगा तो इनमें से कोई ना कोई एक हो जाएगा, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। अब ये लास्ट वाली कंडीशन देखता हूँ, यहाँ पे बोला गया तीनों नंबर जो है वो कैसे इवन है। अगर मैं तीनों नंबर इवन ले लूँगा तो अगर मैं इसी केस को लेके चलता हूँ तो ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी इवन है और ये भी इवन, इवन प्लस इवन क्या मिल जाए इवन, और इवन माइनस इवन वो भी क्या मिल जाए इवन। तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें जितने भी केसेस बन रहे थे हमने देखा कि कम से कम इन तीन नंबर्स में एक नंबर हमेशा डिविजिबल होगा 8 से। तो जो हमसे बोला गया था और वो रिक्वायर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। बोला गया है देयर आर 4 पॉइंट्स पी क्यू आर एस ऑन ए प्लेन सच डेट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। उनमें से बोला गया कोई भी तीन कोलिनियर नहीं है। तो अगर 4 पॉइंट से उनमें से तीन कोलिनियर नहीं है तो हमेशा क्या एक बनेगा, एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो मान लेता हूँ मैं ये एक पॉइंट है P, ये है Q, ये है R और ये है S। तो ये क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। अब बोला गया कैन द ट्रायंगल PQR, तो मैं सबसे पहले इस क्वाड्रिलेटर को बना लेता हूँ। तो इस तरीके से क्वाड्रिलेटर बनाए PQR, तो ये PQR, PQS, तो PQS ये वाला ट्रायंगल बोला है, और PRS। तो इस तरीके से ये चारों ट्रायंगल यहाँ पे बन जाएंगे। बोला गया बी सच डेट एटलीस्ट वन कैन बी इंटीरियर एंगल लेस देन और इक्वल टू 45। बोला गया है कि इनके जो इंटीरियर एंगल हैं वो एटलीस्ट कम से कम एक जो इंटीरियर एंगल है वो 45 से कम होगा या 45 के इक्वल होगा। ये अपन को क्या करना है, प्रूव करना है। इफ सो अगर ऐसा होता है तो क्यों होगा, इफ नॉट अगर ऐसा नहीं होता है तो क्यों नहीं होगा, ये देखते हैं। तो यहाँ पर मैं दो केसेस लूंगा। केस 1 में मैं क्या करता हूँ, केस 2। अब अगर मैं केस 1 लेता हूँ तो बोला केस 1 में मैं ये लेके चलता हूँ कि ये सारे एंगल्स जो वो हैं वो कैसे हो जाएंगे, वो कैसे हैं 90 डिग्री हैं। अगर केस 1 में ऑल एंगल्स को मैं क्या ले लूँ 90 डिग्री ले लूँ, मतलब एंगल P और एंगल Q और एंगल R और एंगल S, इन सब की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो हमारा क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर रेक्टेंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा PQRS, और उसके ये क्या हो जाएंगे डायगोनल हो जाएंगे। तो हर एक एंगल, ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल 90 का होता है रेक्टेंगल में, तो ये वाला कितना हो जाएगा 45। ऐसे ही हर एक एंगल ये वाले कितने हो जाएंगे 45। तो इसमें एक कंडीशन हमने जो लेके चली कि सारे एंगल क्या
क्या अपन ने मान के चले 90 डिग्री है, तो यहाँ से हमें ये तो पता लग गया कि अगर 90 डिग्री लेके अपन लोग चलते हैं तो जो एक एंगल है, वो जो इंटीरियर एंगल है हर एक एंगल का, वो कितना मिल जाएगा 45 डिग्री। अब अगर मैं दूसरा केस लूँ कि 90 अगर नहीं लूँ, तो दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर एक एंगल 90 नहीं है तो बाकी के जो बचे हुए एंगल हैं वो या तो 90 से ज़्यादा होंगे या 90 से कम होंगे। तो ऐसा एक एंगल जरूर होगा इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में, पी क्यू आर एस में, जो 90 से कम होगा। तो मान लेते हैं सपोज डेट ये वाला ही एंगल क्या है, 90 से कम है। अगर 90 से कम है तो उसका ये वाला जो इंटीरियर एंगल होगा, अगर कोई एंगल 90 से कम है, सपोज डेट ये वाला जो एंगल है वो किससे है, लेस देन 90 है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से करूंगा, एक लाइन को डिवाइड करूंगा, तो उसका एक पार्ट 90 से बड़ा आएगा, एक पार्ट क्या आएगा, ग्रेटर देन 90 आएगा। तो एक पार्ट क्या आएगा, ग्रेटर देन 90, और एक पार्ट क्या आएगा, लेस देन, एक पार्ट क्या आएगा, ग्रेटर देन 45, और एक पार्ट क्या आएगा, लेस देन 45, लेस देन 45। तो एक पार्ट क्या आएगा, लेस देन 45, और एक पार्ट क्या आएगा, ग्रेटर देन 45। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, लेस देन 45 लेना है। तो लेस देन 45 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई और दूसरी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया एक स्ट्रेट लाइन एल इज ड्रॉन थ्रू द वर्टेक्स सी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी। तो सपोज दैट ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ये है ए बी और सी। अब बोला गया है थ्रू द वर्टेक्स सी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी होली लाइंग आउटसाइड द ट्रायंगल। तो एक स्ट्रेट लाइन है एल जो सी पॉइंट से ड्रॉ की गई है। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ ये एक लाइन है एल, वो इस पॉइंट से क्या की है, ड्रॉ की गई है, जो ट्रायंगल के बाहर है। तो ऐसी ही कंडीशन बनेगी। बोला गया है ए एल एंड बी एम आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया है ए एम और एक बी एम, ए एल और बी एम। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ए एल, तो ये वाला 90 और ये भी 90। अब हमसे क्या बोला गया, प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल एल एम एन है, और बोला गया एम जो है वो क्या है, इस लाइन का क्या है, मिड पॉइंट है। तो एम क्या है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एन इस लाइन का क्या है, मिड पॉइंट है। अब आपसे प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल बनेगा वो भी क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो कैसे करते हैं देखते हैं। तो अगर मैं देखूं तो इस ट्रायंगल में देखूं तो ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 है, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री, और ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो एन जो है इस लाइन का मिड पॉइंट है। अगर एन मिड पॉइंट है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसको, इस लाइन को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर हैं तो अगर मैं इस ट्रायंगल में ये क्वाड्रिलेटरल देखता हूँ बी एम सी एन, तो इन क्वाड्रिलेटरल बी एम सी एम, इन क्वाड्रिलेटरल बी एन सी एम, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 है। तो दो अपोजिट एंगल्स का सम क्या हो गया, 180 डिग्री। तो अगर दो अपोजिट एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल में 180 डिग्री है, इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, एक इस तरीके से सर्किल पास करता है और बना लेता हूँ। तो अगर मैं इस कॉर्ड को देखूँ, इस वाले कॉर्ड को, तो ये जो कॉर्ड है एन सी, वो यहाँ पे कितना बना है, 60 डिग्री। तो ये भी एंगल क्या बनाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा ए एन सी एल। तो ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल ए एन सी एल, वो भी क्या होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा।
अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो यहाँ से भी अगर मैं ये वाला कॉर्ड लेता हूँ, ये वाला कॉर्ड लूंगा इस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के लिए, तो अगर ये वाला कॉर्ड लूंगा तो ये 60 है, तो ये भी कितना बनेगा 60। तो अगर मैं देखूं एन एम और एल में, तो ट्रायंगल एन एम एल इस तरीके से बनना है, एन एम और एल। इसमें ये वाला भी 60 हो गया और ये वाला भी क्या हो गया 60। तो अगर दो एंगल 60 है तो ये तीसरा भी कितना बनेगा 60। तो इस तरीके से ये वाला जो ट्रायंगल है वो कैसा बन जाएगा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है एम और एन दो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है जिनका सम 1 है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर नॉन नेगेटिव है तो एम और एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी 0, इनका सम कितना है 1, तो एम प्लस एन की वैल्यू क्या आएगी 1। तो हमें प्रूव करना है कि इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो 1 एंड 1/2 है। तो सबसे पहले मैं मैक्सिमम की बात करता हूँ। तो मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ तो क्या है एम क्यू प्लस एन क्यू डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो क्या बनेगा एम प्लस एन, और ये क्या बनेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम एन, और नीचे क्या बनेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू 1 है तो ये क्या बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम एन डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो हमें एम प्लस एन के टर्म में चाहिए, तो इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस का 3mn, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस का 2mn। अब एम प्लस एन की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे मैं 1 माइनस 3mn लिख दूँ, और नीचे क्या लिख दिया 1 माइनस 2mn। तो ये इक्वेशन, ये जो एक्सप्रेशन था वो इस टर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इसकी। तो अगर मैक्सिमम चाहिए तो एम एन की जो है मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0, तभी तो हमें ये मैक्सिमम मिलेगा। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू एम एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब मैं सेकंड केस पे चलता हूँ मिनिमम के लिए। तो अगर मैं मिनिमम की बात करूँ तो मिनिमम के लिए फिर से इसको लेता हूँ, तो इसको लिखो एम क्यू प्लस एन क्यू अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो इसको फिर से ब्रेक करो तो एम प्लस एन वो तो 1 हो जाएगा, और इसको लिखो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम एन अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये तो 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एम एन अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ डिवाइड करता हूँ इन दोनों टर्म को। तो यहाँ 1 बचेगा 1 माइनस एम एन अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब जो ये एम एन है इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, तो क्या बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम एन। तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन एम बाई एन प्लस एन बाई एम। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कोई एक नया टर्म लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, एम अपॉन एन को मैंने क्या लिया ए लिया है। तो अगर ए है तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या उसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए। अब आपसे बोला गया है कि दोनों कैसे इंटीजर हैं पॉजिटिव हैं, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, ए जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ए पॉजिटिव है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ए की जो मिनिमम हमें क्या चाहिए, इस टर्म की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो हमें ये वाला टर्म क्या चाहिए मैक्सिमम, और ये टर्म कब मैक्सिमम होगा जब ये वाली चीज़ मिनिमम होगी। और a प्लस 1/a मिनिमम कब, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 2। अगर a पॉजिटिव है तो a प्लस 1/a की मिनिमम वैल्यू 2 होती है। अगर a नेगेटिव है तो a प्लस 1/a की वैल्यू मिनिमम -2 होती है। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 2। तो अगर मैं 2 रखूँगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2, जो कि हमें क्या मिल जाएगा 1/2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया x प्लस 5/2018 प्लस एक्स प्लस 4/2019। ये आपको एक इक्वेशन दी है और किसके इक्वल दी है -6 के। तो यहाँ पे अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो इन दोनों का जो सम है वो कितना आ जाए 2023, इसका भी 2023, ऐसे ही हर एक टर्म में 2021 प्लस 1, तो इन सबका सम कितना है 203। तो मैं ये जो -6 है इसको मैं इधर शिफ्ट करके एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो हमें क्या मिलेगा x + 5 अपॉन 2018 प्लस 1 प्लस x + 4 अपॉन 2019 प्लस 1 प्लस x + 3 अपॉन 2020 प्लस 1 प्लस x + 2 अपॉन 2021 प्लस 1 प्लस x + 1 अपॉन 2022 प्लस 1 प्लस x अपॉन 2023 प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरीके से मिल जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा x + 2023 डिवाइडेड बाई 2018, ऐसे ही इधर करूँगा तो x + 2023 डिवाइडेड बाई 2018, ऐसे ही इधर करूँगा तो इधर x + 2023 डिवाइडेड बाई 2020। तो हर एक टर्म में अपन को क्या मिल जाएगा 2023। इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। अब मैं क्या करता हूँ पूरे में से x + 2023 कॉमन लेता हूँ। तो अगर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2018 प्लस 1/2019 प्लस 1/2022 प्लस 1/2021 प्लस 1/2022 प्लस 1/2023, और इसकी वैल्यू क्या है 0। अब ये तो टर्म 0 हो नहीं सकता, तो यही 0 होगा। तो x + 2023 की वैल्यू क्या आ गई 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी -2023। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो अपन लोग नेक्स्ट पेज पे देखता हूँ। बोला गया है इफ a² + b² अपॉन दिस, ये क्वेश्चन दी गई a - c की वैल्यू 18 दी है, तो अपन को a + b + c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ यहीं पे नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, तो उस पर लिखता हूँ क्या बोला है a² + b² डिवाइडेड बाई 7 to 5 इक्वल टू b² + c² 149 और 674, 149 और 674, और यहाँ लिखा है b² + c², और ये है c² + a²। ठीक है। और आपसे कंडीशन दी गई थी a - c की जो वैल्यू है वो है 18। तो आपको बोला गया है कि a + b + c की वैल्यू निकालो। तो आपको क्या निकालना है a + b + c। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इस पूरे टर्म को मैं k ऐड कर लेता हूँ। क्या कर दिया मैंने k ऐड किया। तो अगर मैंने k ऐड किया तो a² + b² की वैल्यू क्या आई 725 के, b² + c² की क्या आई 149 के, और c² + a² की क्या आई 674 के। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँगा तो ये डबल हो जाएगा। तो a² + b² + c² की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इधर ऐड करूँगा तो 1548 के आ जाएगी। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा a² + b² + c² की वैल्यू 774 के आ जाएगी। तो इसको 1 2 3 और ये बन गया 4। तो अब मैं क्या करता हूँ ये जो टर्म है a² + b² की वैल्यू ये वाली है, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। तो क्या मिलेगा अपन को 725 के प्लस c² की वैल्यू क्या है 774 के। तो c² की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपन को 774 के माइनस 725 के। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा c² 49 बन जाएगा। तो यहाँ से c² की क्या वैल्यू आएगी 49 के। ऐसे ही अगर मैं इस इक्वेशन का यूज करूँ यहाँ पे, तो अगर मैं इस इक्वेशन का यूज करूँगा b² + c² का, तो वहाँ से a² की वैल्यू आ जाएगी और a² की वैल्यू आएगी 625 के। ऐसे ही अगर मैं इस इक्वेशन का यूज करूँगा, इसमें c² + a² की वैल्यू को अगर मैं 674 के पुट करूँगा, तो यहाँ से अपन को b² की वैल्यू मिल जाएगी, वो मिलेगी
100 के। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू अपन लोग इसमें पुट करते हैं, इस इक्वेशन का यूज करते हैं। बोला गया a माइनस सी की वैल्यू 18 है, तो a माइनस सी 18 है, तो a की वैल्यू यहाँ से आगे नहीं जाएगी, a की आ जाएगी 25 रूट के, और यहाँ से b की कितनी आ जाएगी 10 रूट के, और यहाँ से c की कितनी आ जाएगी 7 रूट के। तो इसमें पुट करते हैं, तो a की वैल्यू कितनी है 25 रूट के माइनस 7 रूट के इजिकल टू 18। तो रूट के की वैल्यू कॉमन लेते हैं, तो बचेगा क्या 25 माइनस 7, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 18। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा रूट के इजिकल टू मल्टीप्लाई 18 इजिकल टू 18 आ जाएगा। तो रूट के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो अगर रूट के 1 है तो इसका मतलब क्या है के की वैल्यू क्या है 1। अगर के की वैल्यू 1 है तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपन को 25, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी 7। तो अपन से निकालना क्या है ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 25, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू 7। तो ये 25 प्लस 17 तो 42 आ जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी अपन को 42 मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बोला गया ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू सी प्लस डी की वैल्यू 0 है, तो अपन को प्रूव करना ही है। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को लेता हूँ यहाँ से इस टर्म को, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या है 0 है। तो मैं इसमें क्यूब दोनों तरफ क्या करता हूँ क्यूब करता हूँ। तो अगर मैं क्यूब करूँगा तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल क्यूब जो किसके बराबर आया 0। अब मैं इस टर्म को मैं लेता हूँ एक टर्म और इसको दूसरा, क्योंकि हमें ए प्लस बी का होल क्यूब पता है। तो मैं इसको 4 टर्म को मैं दो टर्म को एक मान लेता हूँ। तो इसको मैंने एक टर्म मान लिया और इसको एक, तो यहाँ पे एक्सपेंड करो तो क्या मिलेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या है 0। अब ये टर्म ऑलरेडी के इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो ये वाली टर्म की कितनी हो जाएगी 0। इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया 0। तो अपन को क्या बचा ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी प्लस डी का होल क्यूब, और इसकी वैल्यू कितनी है 0। तो इसको एक्सपेंड करो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, और ऐसे ही अगर मैं करूँगा तो सी क्यू प्लस डी क्यू प्लस 3cd ब्रैकेट सी प्लस डी बराबर 0। तो मैं इसको क्या करता हूँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी क्यू। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ 3 कॉमन लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा ए बी और यहाँ पे ए प्लस बी। ऐसे ही मैं अगर इससे कॉमन लूँगा तो यहाँ सी डी और यहाँ पे सी प्लस डी। अब अगर मैं क्वेश्चन को देखूँ तो यहाँ पे क्या है ए बी सी और बी सी डी और सी डी ए और डी ए बी। तो मैं क्या करता हूँ इस ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो यहाँ से निकालता हूँ। तो ए प्लस बी की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से क्या आएगी माइनस टाइम्स ऑफ सी प्लस डी। तो यहाँ पे पुट करो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी क्यू प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस टाइम्स ऑफ सी माइनस टाइम्स ऑफ डी। ऐसे ही अगर मैं सी प्लस डी की वैल्यू निकालूंगा वो क्या आ जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ ए माइनस टाइम्स ऑफ बी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी क्यू प्लस 3, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या आएगा ए बी सी प्लस ए बी डी प्लस ए सी डी प्लस बी सी डी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो अगर मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी क्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस सी डी ए प्लस डी ए बी।
तो ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से सॉल्व हो गया है